आज हमारे पास है न्यू जनरेशन Hyundai Venue का HX6T वेरिएंट जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल का टॉप मॉडल है। इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट में आपको पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का, वी विल सी कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड कितना प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शन के साथ। तो एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो क्लेम्ड माइलेज आपको मिलती है अराउंड 18.05 kmpl तक की। टर्बो पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन दोनों ही आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाएंगे। तो पेट्रोल मैनुअल इज द ओनली कॉम्बिनेशन जिसमें आप ये वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल टोन प्लस ड्यूअल टोन दोनों ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से आज हम इसका नया हेजल ब्लू प्लस एबीज ब्लैक ड्यूअल टोन कलर कवर करने वाले हैं। ये हेजल ब्लू कलर आपको प्रीवियस मॉडल में ऑफर नहीं किया जाता था, नया कलर है जो कि न्यू जनरेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन Hyundai Venue के HX6T वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया जाता है। नीचे वाला पोर्शन लो बीम के लिए है, ऊपर वाला पोर्शन आपको हाई बीम के लिए मिलता है। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल प्लेस की गई है। इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड सेटअप नहीं मिलता है। बेसिकली जब इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पे आपको सिल्वर गार्निश नोटिस होगी, कोई भी पोजिशनिंग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड सेटअप नहीं दिया गया है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन बेस्ड है। आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो मिल जाता है इन द सेंटर। जो फ्रंट की ग्रिल है आपको यहाँ पे ऑल ओवर डार्क क्रोम फिनिश में दी गई है एंड नीचे की तरफ आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी ऑफर की जाती है। जो हेडलैम्प्स है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी मिल जाता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में सबसे पहले इसको मिलते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विद व्हील कवर्स। जो व्हील कवर्स का कलर है दैट इज सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे। टायर प्रोफाइल इज 195/65 R15। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है एंड अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी। जो ओवरवीएम्स है आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिए जाते हैं। अगर आप सिंगल टोन वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड मिलेगा। बिकॉज दिस इज द ड्यूअल टोन वेरिएंट तो आपको यहाँ पे ओवरवीएम्स जो है ब्लैक पेंटेड मिलते हैं। ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दिए गए हैं, फोल्डेबल भी है एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर मिलता है। जैसे आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं एंड आपको यहाँ पे ऐसे कोई भी पडल लैम्प्स नहीं ऑफर किए जाते हैं। दिस इज द ड्यूअल टोन वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे ए पिलर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। जो ऑल ओवर रूफ है वो भी आपको यहाँ पे एबीज ब्लैक कलर में दी गई है एंड जो बी पिलर है वहाँ पे आपको मेट ब्लैक फिनिश मिलती है। सी पिलर पे क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है एंड आपको यहाँ पे सिग्नेचर गार्निश मिल जाती है सिल्वर कलर में एंड वेन्यू की बैजिंग यहाँ पे की गई है। सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी ऑफर की जाती है शार्क फिन एंटीना के साथ। इनफैक्ट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा ये वेरिएंट में। डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे डार्क क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर भी ऑन ऑफर है, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही ऑफर किया जाएगा, को ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं न्यू जनरेशन Hyundai Venue में। ऑल्सो कमेंट से बताइए आपको ये नया हेजल ब्लू कलर कैसा लग रहा है ऑन द वेन्यू। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि सिर्फ इतने कुछ पोर्शन में ही दिए गए हैं। ये वेरिएंट में आपको कनेक्टेड लाइट सेटअप नहीं मिलता है रियर में भी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन वेरिएंट है तो जो पीछे का स्पॉइलर है वो भी आपको यहाँ पे ब्लैक पेंटेड ही दिया गया है। एलईडी बेस्ड हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे प्लेस किया गया है। आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है, वेन्यू की बैजिंग है। यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जाते हैं विच इज़ वेरी गुड टू हैव। जो टर्न इंडिकेटर्स है नीचे की तरफ प्लेस किए गए हैं, हेलोजन सेटअप के साथ आते हैं एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है एंड जो आप यहाँ पे लाइटिंग देख रहे हैं दैट इज़ द रिवर्स लाइट जो कि आपको दोनों साइड पर मिलती है, अगेन हेलोजन सेटअप में आती है। कार में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है जो कि सेंटर में प्लेस किया गया है एंड हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो आप यहाँ से बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं थ्रू द बटन। जो ओवरऑल बूट स्पेस है न्यू जनरेशन Venue की वो आपको मिलती है 375 लीटर्स की, जो कि प्रीवियस जनरेशन से 25 लीटर्स इंप्रूव हुई है। पहले आपको 350 मिलती थी, अब 375 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। ये वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में नहीं आती, आपको बेंच फोल्डिंग फीचर मिल जाता है। कोई भी हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प भी नहीं है, लेकिन आपको राइट हैंड साइड पर यहाँ पे हुक मिल जाता है। पार्सल ट्रे एज आई मेंशन्ड आपको ऑफर की जाती है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे सेम टायर प्रोफाइल मिलता है। 15 इंच का है स्पेयर व्हील बेसिकली एंड जो आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलती है वो भी सिमिलर ही है जो हमने बाहर देखी, दैट इज़ 195/65 R15 की। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं बूट से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे सेम मिलती है 45 लीटर्स की एंड लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ भी आ जाती है। जो ओआरवीएम्स है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल है, दोनों के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एंड डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस है एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। नीचे की तरफ स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए एंड जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे फ्रंट ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। ये वेरिएंट में 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्वीटर्स का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर किया गया है। एसी वेंट्स के सराउंड में आपको सिल्वर गार्निश मिल जाती है। यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलते हैं। हेडलाइट लेवलर का स्विच है, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए आपको बटन दिया गया है। मैनुअल वेरिएंट है तो आपको तीनों पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद अ प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। नीचे की तरफ डार्क ग्रे कलर है, ऊपर आपको लाइट ग्रे फिनिश मिलती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं फ्रंट में। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं जिसकी बैजिंग आपको पिलर पे भी की जाती है, प्लस सीट्स पे भी आपको बैजिंग मिल जाती है। जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर की जाती है। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे कंप्लीटली आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया की फॉब मिलता है HX6T वेरिएंट में। Hyundai का लोगो आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। 3 बटन है, लॉक, अनलॉक एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। जैसे आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं। ऐसी कुछ आपको की फॉब मिल जाते हैं। दोनों ही सिमिलर आपको स्मार्ट कीज़ ऑफर की गई है। जो आपको फिजिकल कीज़ मिलती है वो सेपरेट दी गई है। इनकेस अगर बैटरी डाउन हो जाए चाबी की तो आप इसे फिजिकली यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों आपको बाहर की तरफ मिलती है, इंटीग्रेटेड नहीं है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे नया डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। ये वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाएगा। सेंटर में 4 डॉट्स मिलते हैं जो कि आपको मॉर्स कोड में इंडिकेट करते हैं एच को। एज सच कोई भी Hyundai का लोगो नहीं है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल होता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आती है। एंड एज सच आपको कोई भी लेदर व्रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी नहीं दिया गया है, नॉर्मल फिनिश के साथ आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए। एज यू कैन सी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी मिल जाता है आपको ये वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। जो सेंटर में आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वो आपको MID मिलती है जो कि 4.2 इंच की है। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है जो कि आपको डिजिटल स्पीड शोकेस करता है अलॉन्ग विद कितना फ्यूल रिमेनिंग है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है जो कि अगेन डिजिटल है, RPM शोकेस करता है प्लस कूलेंट टेम्परेचर। यू विल नोटिस कि आपको कैमरा में ये फ्लिकर करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरा। यहाँ पे आपको सेंटर में 4.2 इंच की MID मिल जाती है जो कि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। सबसे पहले ये वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा। देन कार में कितनी रेंज रिमेनिंग है, नीचे टेम्परेचर प्लस ओडोमीटर शोकेस करता है। इसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सिंस लास्ट रीसेट की इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है, देन करंट ट्रिप, देन सिंस रिफ्यूलिंग, देन आपको यहाँ पे यूजर सेटिंग्स मिल जाती है। सबसे पहले ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। वायरलेस कनेक्टिविटी, बेसिकली वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स है, 2 ट्वीटर्स का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। इनफैक्ट 6T वेरिएंट में आपको यहाँ पे Hyundai ब्लू लिंक बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर्स भी ऑन ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सेटिंग्स में एंटर करेंगे तो विल नोटिस कि आपको ब्लू लिंक का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आपको ओवर द एयर अपडेट्स भी मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। तो ये आपको थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं ओवर द HX6 वेरिएंट। HX6 वेरिएंट में आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है, जिसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 3 व्यूज़ मिलते हैं। सबसे पहले दिस इज द वाइड एंगल व्यू, जहाँ पे पूरी टच स्क्रीन में आपको कैमरा क्वालिटी डिस्प्ले हो जाएगी। सेकंड व्यू जो है आपको यहाँ पे मिलता है गाइडलाइंस वाला, आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, विच यू कैन सी। एंड जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। थर्ड व्यू जो है आपको टॉप एंगल मिलता है, बेसिकली क्लोजर व्यू के लिए आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शोकेस करता है। तो ये थे 3 व्यूज ऑफ द रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ। एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए आपको सारे शॉर्टकट बटन्स दिए गए जो कि फिजिकल बटन्स है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। सबसे पहले हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर, सर्च, मैप, होम, मीडिया, स्टार सेटअप, यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब भी दिया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग टू हैव। AC में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC
ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड, रियर प्लस फ्रंट डिफॉगर के कंट्रोल्स है, यहाँ से आप इसे ऑटो पे सेट कर सकते हैं। अगेन फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। चार्जिंग ऑप्शंस, सबसे पहले आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर ऑफर किया जाएगा इस वेरिएंट में, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। नीचे की तरफ अगेन आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं चार्जिंग में। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, सेंटर में आपको टाइप सी मिलता है। देन अगेन आपको अगर वायरलेस चार्जर एक्टिवेटेड होगा तो उसके लिए लाइट दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी येलो लाइट ऑन है, बेसिकली आप इसे कनेक्ट प्लस चार्जिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज़। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस ऑफर की गई है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स अलॉन्ग विद रिवर्स गियर। इसके ऊपर आपको यहाँ पे लेदर फिनिश मिलती है, सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है। एंड जो ओवरऑल गियर नॉब है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर आपको एक्टिवेट करना है उसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक है सिल्वर टिप के साथ। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स ऑफर किए जाते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। स्लाइड नहीं होता है, लेकिन इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज ऑफर की जाती है। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, डार्क ग्रे प्लस लाइट ग्रे फिनिश में। ओवरऑल लुक्स क्वाइट प्रीमियम। आपको यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग की गई है। एम्बिएंट लाइटिंग इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है, वो आपको HX7 वेरिएंट में ऑफर की जाएगी। एडिशनल स्पेस मिल जाती है। जो ग्लव बॉक्स है वो भी आपको डिसेंटली साइज्ड मिलता है। एंड आपको यहाँ पे कोई भी कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर नहीं किया जाएगा इस वेरिएंट में। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स है फ्रंट केबिन के लिए। एंड यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ के बटन दिए गए हैं। इस वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि इतनी कुछ साइज़ का आता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा। जो लोअर वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको सनरूफ मिलता है, लेकिन ये आपको वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है HX6T वेरिएंट में। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है को ड्राइवर के लिए। ड्राइवर साइड पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं फ्रॉम द इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। सेम सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है। एंड सेकंड रो में भी जो आर्मरेस्ट का एरिया है वो आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। एक काफ़ी अच्छा फीचर जो कि आपको मिल जाता है सेकंड रो में, दैट इज आपको यहाँ पे मैनुअल सनशेड्स ऑफर किए गए हैं, विच इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर टू हैव। जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं, स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। नीचे की तरफ डार्क ग्रे फिनिश है, ऊपर आपको लाइट ग्रे फिनिश मिलती है। पीछे की तरफ 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। 60-40 स्प्लिट आपको नहीं मिलती है, बेंच फोल्डिंग फीचर ऑफर किया गया है। एंड जो सीट्स है वो आपको रिक्लाइन के साथ भी नहीं आती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। एंड एज सच आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर नहीं किया जाएगा। स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है, विच इज़ डिसेंट इनफ। आपको यहाँ पे स्कूप्ड सीट्स ऑफर की गई है। विल नोटिस कि जितना कुछ पोर्शन है आपको अंदर की तरफ मिलता है, जिसकी वजह से जो नी रूम है आपको बेटर दिया गया है। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा ऑफर किया जाता है। थाई सपोर्ट आई वुड से इज डिसेंट इनफ। हाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए भी न्यू वेन्यू के अंदर। फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। चार्जिंग ऑप्शंस में आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स ऑफर किए गए हैं। एडिशनल स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। एज सच कोई भी मैगजीन होल्डर्स नहीं मिलते हैं, को ड्राइवर सीट के पीछे भी नहीं है एंड ड्राइवर सीट के पीछे भी नहीं ऑफर किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो सनरूफ है आपको यहाँ तक मिलता है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स दी गई है आपको सेकेंड रो के लिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लस कोट हुक दोनों चीज़ें ऑफर की जाती है। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था न्यू जनरेशन Hyundai Venue के HX6T वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज आई मेंशनड आपको ये सिर्फ पेट्रोल मैनुअल में ही ऑफर किया जाएगा, जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है एट ₹10,70,400 एक्स-शोरूम इंडिया। ड्यूअल टोन वेरिएंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, उसकी प्राइस है एट ₹10,88,400 एक्स-शोरूम इंडिया। बेसिकली आपको ड्यूअल टोन पेंट के लिए ₹18,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एक्स-शोरूम प्राइस में। कमेंट से बताइए आपको HX6T वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।